किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल लगता है और आप सोचते हैं काश हमें हफ्ते में एक दिन की ही छुट्टी मिले। पर एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी आधा से ज़्यादा किचन में ही करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को आपकी परवाह रहती है कि नहीं, कोई आपकी हेल्प क्यों नहीं करता? तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ। और नमस्ते, मेरा नाम है पूजा वर्मा और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, किचन एक ऐसा चीज़ है ना कि जहाँ एक हाउसवाइफ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हम अगर सोचेंगे भी ना तभी भी किचन से बाहर नहीं जा सकते। किचन हमारा एक हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, एक लेडीज़ का ना एक जन्म सिद्ध अधिकार जैसा माना गया है कि किचन, अगर हम किचन का काम ना करें तो कहीं हमारा ना सम्मान होगा और ना ही इज्जत होगा। चाहे मैके रहे, चाहे ससुराल रहे, चाहे अदर कहीं भी हम जाए ना, तो हमें मतलब अगर हमें काम नहीं करेंगे ना तो कोई हमसे रिस्पेक्ट की नज़र से देखेगा ही नहीं। कि बस सोचेगा कि अरे ये तो आई है खाने, बस इसको कोई काम काज है क्या। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में किचन बहुत बड़ा भूमिका निभाता है और हमें अगर खाना बनाने ना आए उस पर इंसल्ट ही अलग होती है। तो दोस्तों, कभी भी जब हम जान गए हैं किचन हमारे लिए ही बना है, हमें करना ही है, 100% करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बच्चे हैं, परिवार है तो करना ही है। तो दोस्तों, हम उसे बोझ ना समझ के अगर उसे एंजॉय करें, हम सोचे कि चलो हमें करना है तो थोड़ा खुशी मन से करें। ऐसे करें, इसको हम नियम बना ले, कैसे करें कि जिससे हमें उसमें अच्छा लगे, करने में आनंद आए। अब ऐसा नहीं कि हम बोझ समझ के कर रहे हैं ना तो वो करने में बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा। मेरा भी मन नहीं लगता था दोस्तों। मैं भी पहले, शादी से पहले मैं किचन में जाना, एंट्री लेना ही नहीं चाहती थी। पर मैं जैसे जैसे मैंने मेरी शादी हुई, मैं जब मुझे किचन में जाना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। मैं सोचती थी काश मेरा कोई हेल्प करे। पर ऐसा नहीं है ना कि आपके कोई हेल्प करेगा। ससुराल पक्ष में तो मुझे नहीं लगता कि कोई हेल्प करेगा आपका। चाहे ननद हो चाहे सास हो, वो आपको ताना ही देगा लेकिन हेल्प नहीं करेगा आपको कभी भी। वो नहीं करेगा ना कि आप जाए, आप बैठ ही रहें, वो आपको बना कर दे दे, ऐसा कहीं नहीं होता है दोस्तों। आपको करना पड़ेगा, आप एक लेडीज़ है तो करना पड़ेगा। तो इसे इंजॉय समझ के करिए। अगर आप किचन में खाना बना रही हैं ना, तो ऐसे काम करिए ना कि बाद में आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। आप अगर एक खाना बना रही हैं तो आप भी सिर्फ खाना मत बनाइए, उसके साथ साथ जो भी आपका काम है, जैसे कि किचन में आपने मसाले वगैरह का डिब्बा लिया है तो उसको अच्छे से अपने जो स्थान जहाँ से उठा रही है वहाँ रखिए। आपको ही करना है तो ज़्यादा फैला के काम करने का क्या ही मतलब है। तो आप जो सामान जहाँ से उठा रही हैं वहाँ रखिए। जैसे कि किचन को तुरंत के तुरंत साफ़ करिए। जैसे कि आपने सब्जी कटिंग की तो उसका जो छिलका वगैरह है तुरंत के तुरंत डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर आप मसाले वगैरह तैयार कर रही हैं, उसका प्लेट हुआ तो तुरंत के तुरंत उसको धो दीजिए। खंगार पानी से उसको वॉश करके तुरंत के तुरंत जहाँ बर्तन में रखा जाता है वहाँ रख दीजिए, जिससे कि आपका बर्तन भी नहीं फैलेगा, आपके किचन भी नहीं फैलेगा और खाना बनाने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
मम्मा मुझे गिलास से कट करके ना छोटी छोटी मुझे रोटियां खानी है। तो शिवांश की फरमाइश मैंने पूरी की, फिर आराध्या ने भी कहा तो आराध्या के लिए भी मैंने वैसे ही बनाया। तो ऐसे बीच बीच में बच्चों का भी मन खुश रह जाए, इसलिए कुछ ना कुछ उन लोग को भी करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ डिमांड उन लोग का रहता है जो मैं पूरा कर देती हूँ। तो इस तरह से अपने घर को भी आप मेंटेन रखिए, अपने घर के मेंबर को खुश रखिए। अगर आप अपने घर के मेंबर को खुश रखेंगी तो जाहिर सी बात है आपका भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और अपने मतलब किचन में ही आप सारा दिन व्यस्त मत रहिए, किचन से बाहर निकलिए। किचन के बाहर भी एक दुनिया होती है जिसे हाउसवाइफ कोई हाउसवाइफ नहीं देख पाती हैं। तो किचन के बाहर निकलिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप बस किचन में ही रहेंगे। अगर आपको खाने में इंटरेस्ट है तो कुछ खाने में ही सीखिए। अगर आपको अदरवाइज़ किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे सिलाई बिनाई में, पार्लर वगैरह में, या फिर आपकी पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है, तो आप किचन से बाहर भी निकलिए। 1-1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद आप पढ़ाई करती हैं तो पढ़ाई पर ध्यान, मतलब पढ़ाई के बारे में यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर से आप पढ़िए। अगर आपको सिलाई वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सिलाई वगैरह सीखिए। मुझे तो सिलाई वगैरह में, पार्लर वगैरह में इंटरेस्ट है, तो मैं डेली कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ और उसे ट्राई भी करती हूँ। और वो मेरा अच्छा भी बनता है। ऐसा नहीं है 1-2 बार ख़राब बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार वो ख़राब होगा। मेरा वो 100% सही भी बनता है, कभी कभी गलत होता है, तो मैं हार नहीं मानती हूँ, मैं उसको ट्राई करती रहती हूँ। तो किचन का काम पहले नंबर पे आता है और उसके बाद से घर का अदरवाइज़ दूसरा काम आता है, तो मैं करती रहती हूँ। और मुझे बाहर घूमने फिरना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जाती नहीं हूँ उतना, क्योंकि मुझे घर से उतना बाहर जाने का एंड नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा किचन का काम फाइनल हो। मुझे पूरे 1 घंटे किचन में लगे हैं और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 1-1.5 घंटे। उसके बाद से मुझे थोड़ा सा कपड़ा धोना है, तो लाइट अभी नहीं है, तो लाइट आएगा तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुला जाएगा। और बर्तन वगैरह साफ़ करना है तो 1 घंटे बाद करूँगी। घर की सफाई मतलब झाड़ू पोछा 1 घंटे बाद करूँगी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा 1 घंटे रेस्ट करूँगी। क्योंकि मुझे ना खड़े होकर खाना बनाने में मेरा पैर ही दर्द होने लगता है, मुझे यही प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम काम करेंगे। आज मैं क्या करूँगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अपने चैनल पे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करिए यार, सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो दोस्तों ये मैंने सूट की कटिंग की थी, तो उसमें से ये मैंने कपड़ा बचा था, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो मुझे बैग सिलने नहीं आता है, मैं ब्लाउज और सूट सिल लेती हूँ। तो मैंने यूट्यूब से इसको देखा है। देखिए इसका मैं बैग बनाऊँगी। अभी मैंने इसमें ना फॉर्म लगाया है, आप देख सकते हैं इसमें फॉर्म लगाया है इसमें। और नीचे एक पुराना सूट का कपड़ा था वो मैंने ऐड किया है। और ये ऊपर ये नया सूट का कपड़ा बचा हुआ था वो मैंने इस पे ऐड किया है। और ये सलवार का जो कपड़ा था, देखिए ये सलवार का कपड़ा था, तो इसका मैंने डोरी बनाया है लटकन। तो मैं इसको दिखाऊंगी आपको, बनाऊंगी तो कैसा बनेगा इसको मैं दिखाऊंगी। ये मैं हैंड बैग बना रही हूँ, इस तरह से रहेगा, इस तरह से इसको बनाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेगा। और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो बनने के बाद कैसा लगेगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अभी 1 घंटा मैंने सिलाई किया है, उसमें फॉर्म नहीं था, साड़ी का फॉर्म में था, जितना मैंने लगा दिया है। एक और फॉर्म का टुकड़ा चाहिए जिसको मैं साइड में लगाऊंगी, तो उसको मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी बनाऊंगी। तो इस चैनल पे नहीं डाल पाऊंगी तो मैं अगले चैनल पे ज़रूर डालूंगी, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता है कि आज वो कंप्लीट होगा, कल वो कंप्लीट होगा। तो कल मैं अपने दूसरे चैनल पर दूसरा वीडियो जो अपलोड करूँगी तो उसमें इसका फुल डिटेल डालूँगी कि मैंने कैसे सीखा। मैंने इसको यूट्यूब से ही सीखा है और मैं ट्राई भी कर रही हूँ। मैं एक ट्रॉली बैग सी हूँ, एक हैंड बैग सी हूँ, ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा है। मैं जो सिलाई उतना फिनिशिंग नहीं था, ब्लाउज वगैरह बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं था, ये सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि
अभी जब मैं सिलाई सीखी तो मैं थोड़ा बहुत ब्लाउज वगैरह सिलती थी, ज़्यादा फिनिशिंग नहीं था। और जितना भी मतलब मुझे नहीं आता है ना, मैं यूट्यूब से ही सर्च कर करके ब्लाउज फिनिशिंग, डिज़ाइन, मतलब हर एक चीज़ मैं यूट्यूब से सीखती हूँ। मुझे खाना में भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, वो भी मैं यूट्यूब से सर्च करके सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सब अपने से मतलब आता है, नहीं, मैं हेल्प लेती हूँ। और शायद हमारे ज़माने में पढ़ाई में मतलब मेरे पास मोबाइल होता तो शायद मैं यूट्यूब से या फिर मतलब किसी चीज़ से, आजकल तो हर एक चीज़ की बहुत ही सुविधा हो गई है, तो अच्छा है। अब मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। तो इसीलिए मैं सब कुछ, मैं ना अब खाना मतलब बना ली हूँ, रेस्ट भी कर ली, फिर मैंने 1 घंटे रेस्ट करके मैंने घर का सारा काम कर लिया, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करना है कर लिया। 1 घंटे मैंने सिलाई भी की है। अभी मैं 2-3 घंटे भी रेस्ट करूँगी तभी मुझे शाम को 1 घंटे मिलेगा, क्योंकि अभी बज रहा है 1 से 1:30 बज रहा है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम बहुत, हम इंसान के पास ना दोस्तों बहुत टाइम होता है, पर कोई कद्र करता है, कोई नहीं करता है। अभी फ़िलहाल में हम लोग के पास बहुत टाइम है। सुबह 9-10 बजे तक किसी तरह भी किचन का काम हो जाएगा। 1 घंटा आप रेस्ट करके 1-1.5 घंटे में आप कपड़े बर्तन वगैरह मतलब कर लेंगी। किस तरह से मैंने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे हम किचन में काम करते करते अपने किचन को साफ़ सुथरा भी कर सकते हैं। किचन में ज़्यादा काम नहीं रहेगा, बस 1-1.5 घंटे में आप घर की पूरी सफाई कर देंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगी, बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगी। कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, सास मेरी गाँव में रहती है, फिर भी मैं मतलब 2 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे पूरे घर को छीनते रहते हैं, प्लेग्राउंड बनाते रहते हैं दिन भर, फिर भी मैं घर को साफ़ सुथरा भी करती हूँ। उसमें मैं अगर मुझे कुछ सीखना होता है ना, तो मैं उसको, ऐसा नहीं है कि मैं सीखने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ। मैं जहाँ तक होता है ना वहाँ तक सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे आता भी नहीं है, मैं प्रयास करती हूँ। 1 बार बिगड़ता है, 2 बार बिगड़ता है, तीसरी बार तो पक्का है कि मुझे आ जाता है। तो ट्राई करना चाहिए, नया नया कुछ सीखना चाहिए, कभी भी अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए। आएगा क्यों नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसे हम इतना प्रयास करेंगे कि वो थक जाएगा, करिए अरे यार ये तो नहीं है, थक रही है, चलो इसको आ ही जाए, तो आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आपको मैं बता देती हूँ कि सिलाई मैं ज़ीरो में थी। जब मैं सिलाई सीखी थी तो मैं बिल्कुल ज़ीरो में थी। मैं पार्लर भी अच्छे से नहीं सीखी थी, पर मैंने यूट्यूब से ना अपने आप मैं थ्रेडिंग बना लेती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में कभी बनाऊँगी वीडियो अपना थ्रेडिंग, तो मैं उसको शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो कि मैं कैसे अपने थ्रेडिंग अपने से खुद बनाती हूँ। मुझे नहीं आता था, पर मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने प्रयास किया कि मैं जब जानती हूँ मैं किसी और का करती हूँ तो मैं अपना क्यों नहीं कर सकती। तो किसी भी चीज़ का प्रयास करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा। सपने अगर देखती हैं तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हम बस सपने देखें ना तो सोते हुए सपने कभी पूरे नहीं होते। खुली आंखों से सपने देखना सीखिए और वो पूरे भी होंगे। तो प्रयास करिए। आपको पता है मैं मतलब सिलाई से अच्छी खासी अर्निंग भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सारा घर का काम करके, बच्चे संभाल के अच्छी खासी सिलाई भी कर लेती हूँ। अगर समय मिलता है तो मैं कुछ नया सीखने की भी कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास कपड़े नहीं होते ना किसी के सिलने के, अपने कपड़े होते हैं तो अपने सिलती हूँ और बच्चे के सिलती हूँ। अगर कुछ भी नहीं करने को मन मतलब होता है ना, तो मैं ना कुछ बैग वगैरह या फिर मैं कुछ भी ट्राई करती हूँ कि कुछ नया आए और मैं उसको कोशिश करूँ सीखने की, और मैं उसको प्रयास करती हूँ दोस्तों, सीखती हूँ, 100% सीखती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सिला है। इसमें आप कहेंगे क्या है, तो देखिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये आयरन रखने वाला बैग है, ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। अभी मैं आपको इसको चैन खोल के दिखाती हूँ। इसके मैं चैन खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें इस तरह से है। आप इसको, मैं आराम से, पहले मैं नहीं जानती थी, अब मैंने सिल लिया है तो इसको अब अच्छे से हम चैन भी इसका बंद कर देंगे। इस तरह से पूरा अच्छे से चैन बंद हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये भी मेरे बचे हुए कपड़े रहते हैं ना, कोई भी पुराना वगैरह कपड़ा रहता है, साड़ी का कोई भी पुराना कपड़ा रहता है, साड़ी का फॉर्म मेरे पास रहता है तो मैं इसको नहीं फेंकती हूँ। मैं कोई भी सामान को यूज करती हूँ, उसको मैं अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा रहता है ना तो मैं इसको यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कि मैं इसे क्या बनाऊँ जिससे ये मतलब
वेस्ट भी ना हो और मैं इससे कुछ नया सीख सकूं। तो नया सीखने की कोशिश करिए, और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ऐसा नहीं है कि बस किचन में सीमित रहना है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करिए। अगर आपकी पढ़ाई में मन लगता है तो पढ़ाई करिए, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो एक हाउसवाइफ हैं, ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई, यहाँ तक का कुरूस का भी काम कर रही है ना, तो कुरूस से भी बहुत ही अच्छा, मतलब जिस चीज़ में आप टैलेंट हैं उस चीज़ को आप करिए और अच्छे से करिए, और एक दिन उसी चीज़ से आप बहुत आगे जाएंगी। आप सपने बना सकती हैं अपनी किसी भी चीज़ से, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती। करिए, प्रयास करिए, पूरा होगा। मैंने भी किया है और मैं भी सपने देखती हूँ, खुली आंखों से देखती हूँ और उसे करने के लिए पूरी मेहनत करती हूँ और करूँगी भी, आगे भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी, आगे भी करूँगी। और जब तक लाइफ है तब तक ट्राई करूँगी। लाइफ नहीं रहेगा तो उसका कोई बात ही नहीं। अगर जब तक लाइफ है उसको ट्राई करिए, आएगा क्यों नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हम तो ट्राई ही नहीं करते हैं ना, ट्राई करना चाहिए। किसी भी औरत को हार नहीं मानना चाहिए। हम अगर किसी के सामने बैठ के 4 घंटा बातें करेंगे ना तो वो हमारा वेस्ट जाएगा। अगर हम उस 4 घंटे को किसी चीज़ में यूज करेंगे तो एक नॉलेज तो ज़रूर आएगा। ये सब बातें हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कुछ खास लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप सपने देखते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश करिए, और मैं भी कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी करिए और मेरी हेल्प भी करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं करेंगे चलेगा पर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।